जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने एक अप्रूवल कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट की तरफ से, एक नोटिस आया था डीसी साहब के पास में कि अप्रूवल कमेटी पेमेंट करेगी। उसके बाद में चुनाव हुआ, हमने अप्रूवल कमेटी बनाई, अपने एक साथी को हमने जिताया और उसके बाद अप्रूवल कमेटी के बाद में हमारा एक जो जिस वार्ड में भी काम होता था उस वार्ड का एक पार्षद, एक अप्रूवल कमेटी का मेंबर, हमारे 2 साथी उसके अंदर बैठते थे। लेकिन अभी एक सरकार ने एक और नोटिस निकाल दिया कि अब अप्रूवल कमेटी की भी जरूरत नहीं है और पार्षद की भी जरूरत नहीं है। तो मैं आप सबके जरिए, आप पत्रकार बंधुओं के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जब पार्षद की जरूरत ही नहीं है तो पार्षद काम कैसे कराएगा अपने पास। सबसे पहले तो ये काम है कि जब पार्षद काम कराता है तो वो अपने इंटरेस्ट पे काम कराता है, वहाँ खड़ा रहता है 24 घंटे तक कोई काम होता है। उसके बाद जब आप यहाँ से चेयरमैन को ही सारे काम करने हैं, वाइस चेयरमैन को, अफसरों को ही काम करने, तो पार्षद की कड़ी को खत्म कर दो। जब आपने टेंडर लगवा दिया और उसमें पार्षद की और अप्रूवल कमेटी की जरूरत ही नहीं है तो फिर टेंडर का फायदा क्या होगा, पार्षद को क्या पता लगेगा। ऐसे तो ठेकेदार जाएगा, काम करके वार्ड में आ जाएगा, पार्षद को पता ही नहीं लगेगा। तो मैं एक सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो हमारी चीज़ हमसे छीनी गई है, हमारा जो अधिकार हमसे छीना गया है, उसके ऊपर हम एसडीएम साहब को भी, डीसी साहब को भी, कुछ सीएम साहब को भी हम नोटिस देंगे कि अपने ऊपर ये देंगे, अपना पत्र देंगे, मांग पत्र देंगे कि कृपया करके ये जो हमारी बहाल की जाए, जो हमारी ये पावर जो हमसे छीनी गई है। तो इसी में जो हमारे को जो मान सम्मान पब्लिक की तरफ से मिलता था वो मान सम्मान हमारा बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो जो मान सम्मान ही नहीं मिलेगा तो हमारा क्या फ़ायदा पार्षद बने रहने का। तो मैं आप सबके जरिए यही बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से भी कि ये हमारी जो मांग पत्र है इसको मान लिया जाए। धन्यवाद आप सभी। इसकी कौन कौन सी मांगे हैं आपकी, जो प्रमुख मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर सकते हैं? सबसे मेन प्रमुख मांग तो हमारी पार्षदों की एक ही मांग है कि पार्षद जो भी वार्ड में काम हो उसमें पार्षद का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। पार्षद के साइन पहले भी जैसे चल रहा था कि जो भी काम वार्ड के अंदर होता है पार्षद उस पर साइन करके देगा कि अच्छा काम है, क्वालिटी का काम हुआ है नहीं हुआ है, वो हमसे वो अधिकार छीन लिया गया है। दूसरी चीज़ सबसे जरूरी जो थी, अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हमारा एक इलेक्शन हुआ था अप्रूवल कमेटी का और वो मनोनीत नहीं किया गया था, वो चुना गया था, वोटों के जरिए से चुना गया था। उसमें भी जब एक साथी ने, हमने एक साथी को चुन लिया उस काम के लिए कि आगे से इनके साइन होंगे, उनके नाम आज तक किसी ने साइन करा रखे और उनकी पावर आज ख़त्म कर दी गई है। तो सारे पार्षद हम बहुत ज़्यादा रोष में हैं तो साथी को पावर मिलनी चाहिए और हम पार्षदों को भी अपनी पावर मिलनी चाहिए जिससे हम अपने वार्ड में एक अच्छा काम करा सकें। कौन सी मांगे हैं और कब ये आप पार्षदों की सबसे बड़ी मांग तो यही है कि हमें हमारा मान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी मांग टोल की है। तीसरी मांग हमारा मानदेय बढ़ाने की है। चौथी मांग जैसे कि गांव में सरपंच होते हैं और शहर में पार्षद होते हैं, अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सरपंचों को तो गवर्नमेंट ने 21 लाख रुपए दे दिया, पार्षदों को 21 पैसे भी नहीं दे रखे। तो ये बताओ जब हम कोई काम करा ही नहीं सकते, छोटा मोटे काम के लिए भी मैं हाथ जोड़ के चेयरमैन के सामने, अधिकारियों के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तो ये तो फिर बेकार है पार्षद बनना भी। और हमारी पेंशन सबसे जरूरी है कि जब पार्षद पद से हम 5 साल हट जाते हैं उसके बाद हमारे मुद्दा पेंशन का भी है, टोल का भी मुद्दा है, पेंशन का भी मुद्दा है, हमारे अधिकार वापस देने का भी मुद्दा है। ये कई मुद्दे हैं जो हम सीएम साहब को भी देंगे और एसडीएम साहब को भी देंगे और डीसी साहब को भी हाथ जोड़ के अपनी मांगों के लिए बोलेंगे, डीसी साहब को भी।